चलिए आज पढ़ते टॉपिक हमारा नया है, दैट इज स्पीड के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज स्पीड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज नया टॉपिक है, वन इज स्पीड। ठीक है, तो किसे कहते हैं हम स्पीड? आपने इससे पहले पढ़ा होगा 876 क्लास में। क्या होता है स्पीड? शाबाश शाबाश वंशा, स्पीड क्या वो? स्लो या फास्ट, मतलब कि यहाँ टाइम का जिक्र जरूरी हुआ। ठीक है, सो व्हाट इज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज distance covered by a body per unit time. It is defined as the distance, कितनी डिस्टेंस किसी ने ट्रेवल की। ठीक है, covered by a body per unit time. पर यूनिट टाइम में कितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज स्पीड। इसको हम कहते हैं, मतलब कि आपके पास ये था सर कि स्पीड जो आपके पास है सर, स्पीड इट्स इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कोई स्पीड डिनोट करता है एस से, मैं वी से डिनोट करूंगा। ठीक है, हार्डली मैटर्स। समझेंगे वी का मतलब क्या है सर? स्पीड इट्स इक्वल डिस्टेंस, आप डी से भी कर सकते हो, एस से भी, अपॉन टाइम। तो इसकी फॉर्मूला सिंपल वाली क्या बनेगी? इट्स इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो कितनी आपके पास मिकदार से आपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। सपोज अगर आपने 50 मीटर 10 सेकंड में किया, उसी ने 50 मीटर 20 सेकंड में किए, तो टाइम की डिफरेंस आ गई ना। इसने कम टाइम में वही डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने ज्यादा टाइम में वही डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप कहेंगे जिसने कम टाइम में वही डिस्टेंस ट्रेवल की उसकी स्पीड ज्यादा, और जिसने ज्यादा टाइम लिया उसी डिस्टेंस के लिए तो उसकी स्पीड कम आपके पास होगी। तो ये भी एक तरीका आपके पास है कि डिस्टेंस कवर करने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। तो ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस को मिलाती है? डिस्टेंस को और टाइम को आपस में मिलाती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास डिस्टेंस मालूम है और टाइम मालूम है, आप इस स्पीड को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट का मतलब मेजरिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट्स का है। सपोज जिस तरह लाइकवाइज हम मास को किस में करते हैं मेजर? केजी, कोई बोलेगा किलोग्राम, कोई बोलेगा क्विंटल, कोई बोलेगा कश्मीरी हम में क्या कहते हैं, खर पाव त्राक चुना था गेटी। तो आपके पास एक एम्बिग्यूटी ना हो, तो स्टैंडर्ड एक यूनिट आपके पास होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। उसके लिए एक बॉडी है जो कि फ्रांस में है, दैट इज दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जिसके लिए हम मेजरमेंट्स के लिए वो मानी जाती है। तो उसने बोला कि देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी से हम बोलेंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो कि हर एक जगह एक्सेप्टेड होगा, वो यूनिट क्या होगा। तो हमारे पास इसी तरह जिस तरह डिस्टेंस का क्या है सर? मीटर, टाइम का क्या है? सेकेंड। इस तरह स्पीड का क्या बनेगा? डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे सर? मीटर और ऊपर एस रेज पावर -1। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। जब पावर में -1 इट मीन पर सेकेंड, पावर में -2 पर सेकेंड स्क्वायर, पावर में -3 तो पर सेकेंड क्यूब, इस तरह अप टू सो ऑन। तो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर स्पीड का यूनिट मीटर। ये कौन सा यूनिट है? कोई बोलेगा सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ ये भी यूनिट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट, रिमेंबर दैट। मैं कल को ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, आपको बोलो कि आपके पास ऐसा यूनिट क्या है, किसका ऐसा यूनिट क्या है? स्पीड का। वहां पे आप लिखोगे कोई सेंटीमीटर पर सेकंड, वो यूनिट है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। ठीक, मान लीजिए कोई बॉडी आपके पास यहां से गई यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक। ठीक है ना, ऐसे करके। तो जर्नी कुछ ऐसी थी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कुछ यहां से लेकर यहां तक। इनको मार्क करते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी और ई। कुछ आपने क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, और आपको कुछ टाइम लग गया, मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड। ठीक है, ये कुछ टाइम लग गया आपके पास।
अब यहाँ पे आपके पास अगर आप देखोगे ये जर्नी के जो इंटरवल्स, क्या ये आपके पास कांस्टेंट है? नहीं, ये डिफरेंट है। और आपके पास यहाँ पे एक लंबी कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, एक जो पीरियड ऑफ टाइम आपके पास यहाँ पे है वो एक लंबा चौड़ा है। आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। It's now the total distance. Whenever you are supposed to find the total distance per unit total time, such kind of speed, यहाँ पे अगर मैं बता दूं A से लेकर B तक कितनी स्पीड थी, बताओ, A से B तक कितनी स्पीड थी? 10/10, 10 तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर। ये मैं क्या देख रहा हूं सर? स्पीड। कहां से कहां तक? A से B। इसी तरह अगर आप देखोगे कहां से, शाबाश, B से लेकर कहां तक सर? C। तो क्या आ जाएगा आंसर? 20/5, 5 4 आर 20, तो 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह अगर मैं देखूं कहां से, C से लेकर कहां तक सर? D तक, C से D, तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास? 30/3। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह अगर मैं देखूं कहां से, D से लेकर कहां तक? E, शाबाश, तो क्या आ जाएगा आपके पास? इट विल बी 40, शाबाश, अपॉन 2। हाउ मच विल बी दिस? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आपकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है? नहीं, ये वेरिंग है। इट्स लाइक दैट आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं। थोड़ा सा दरवाजा खोल, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ दम है, बस बस बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे स्पीड जो रह रही है ना, ये कांस्टेंट रह रही है? नहीं, ये चेंजिंग है। कैसे पता चला? ये पता चला ऐसे कि आपके पास ए से बी तक कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में, सेम इंटरवल आपके पास नहीं है डिस्टेंस का, ताकि सेम टाइम इंटरवल में आप कुछ कवर कर पाओ। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स है, और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिस्टेंस के इंटरवल्स भी है। तो इट्स लाइक क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, कहीं पे ज्यादा स्पीड, कहीं पे कम। देखिए स्पीड क्या होती जा रही है? इंक्रीज, पहले कम, पहले क्राउडेड प्लेस ज्यादा, फिर कम कम कम, अल्टीमेटली आपकी स्पीड, आप हाईवे पे आ गए, आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ गई। आई बात मेरी समझ? ठीक। अब ये जो आपके पास, मैं आपसे कह दूं, बताओ ए से लेकर ई तक, ए से लेकर, बताओ इस जर्नी में आपने स्टार्ट यहां पे किया, आपने स्टार्ट यहां किया और यहां पे एंड किया, मान लीजिए, बोलो स्पीड आपकी क्या है? कोई बता सकता है? आप बोलो, कोई बोलेगा 1 4 10, ये मत चलेगा, आपको एक ही वैल्यू बताना। जब आपके पास ऐसी वेरिंग स्पीड होगी डिफरेंट इंटरवल्स में, तब हम करते हैं एवरेज स्पीड की बात। किसकी सर? ऐसे लिखते हैं वी एवीजी, एवीजी का मतलब एवरेज शॉर्ट में। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको हम क्या कहेंगे सर? वी कॉल दिस एज एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस बाय। आपको ऐसा समझ क्यों है एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं? क्योंकि आपके पास जब डिफरेंट इंटरवल्स आपके पास होके डिफरेंट काइंड के, मतलब कि आपके पास कांस्टेंट स्पीड नहीं रह रही है, तब हम किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। पूरी जर्नी में, पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास स्पीड कितनी है। सो कैसे लिखेंगे एवरेज स्पीड? बता दीजिए, बोलिए आप। आपके पास एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के 10 20 कितने हो गए? 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 इज 100, तो आप लिखेंगे 100 मीटर, 100 मीटर, शाबाश, डिवाइडेड बाय, बोलिए टाइम कितना? 10 5 15 प्लस 3 18 प्लस 2 20, तो आप लिखेंगे यहाँ 20 सेकेंड्स, तो 0 कैंसर, 2 5 आर 10, तो आप क्या लिखेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं बता दूं, आपने आपको स्टार्ट किया आपने कहां पे? ए पे, एंड किया कहां पे? ई पे। बता दीजिए आपकी स्पीड क्या है? आप बोलोगे मेरी स्पीड, एवरेज स्पीड लगभग इतनी, आप बोलोगे ना लगभग मेरी इतनी है। एवरेज के माने आपके पास यहाँ पे ये है कि आपके पास यहाँ पे जर्नी में स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रही है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में आपके पास स्पीड डिफरेंट आ रही है, तभी आप किस स्पीड की तरफ जाते हैं? एवरेज स्पीड। तो कितनी आपके पास? 5 मीटर पर सेकंड आपका हुआ। लेकिन ये मत सिर्फ 5 ही थी, ये क्या थी? 20 भी, ये क्या थी? 10 भी, ये 4 भी थी, लेकिन ये 1 भी कहीं पे थी। लेकिन ओवरऑल में लगभग कितनी रह रही है आपके पास? 5 मीटर पर सेकेंड। बात आई समझ? अगर आप ऐसे 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 5 इज
बोलिए 30 + 5 इज 35, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा मैं ऐसे कर दूं सर, यहाँ पे इनको ऐड 20, 10, 4 और 1 को डिवाइड करूं, आपके पास यहाँ पे कितने हैं सारे 4 से, तो 35/4 कितना होता है, 4 8 आर 32, 4 9 आर 36, तो 9 के करीब। अब यहाँ पे वो एवरेज नहीं आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वो क्यों नहीं वैसे निकाल सकते, वो इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइम इंटरवल में टाइम क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी क्या है सर, डिफरेंट, वैसे आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर वैसे निकालना होता है आपके पास सेम इंटरवल में आपके पास, तब आपके पास आंसर सेम रहता है, ठीक है। तो आई बात समझ, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आई एम ईगर टू फाइंड, सपोज आप यहां से गए, आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर ऐसे गए यहां से लेकर मान लीजिए यहाँ पे शालीमार बैंक तक, फिर उधर बैंक से गए आप कहाँ, ईश्वर तक, उधर से आपने राइट फोरशो रोड, फिर दरगाह, दरगाह से लेकर अल्टीमेटली इधर पहुंचे वापस, कुछ काम था, तो ये आपके पास जर्नी थी जिस तरह अभी थी, टेढ़ी मेढ़ी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ 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 अल्टीमेटली ऐसे करके। अब आपके पास गाड़ी है, उसमें दो चीजें होती है, 2 मीटर्स लगा के होते, गाड़ी स्कूटी बाइक जो भी हो, 2 मीटर्स, कौन कौन सा, एक स्पीडोमीटर जो कि स्पीड को क्या करता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, मेजर स्पीड को, रिमेंबर दैट, स्पीडोमीटर ये क्या करता है, मेजर स्पीड को, ये मेजर करता है स्पीड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ऑडोमीटर, ये किसको करता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस, ठीक है। एक है स्पीडोमीटर जो कि स्पीड को मेजर करेगा, दूसरा हमारे पास ऑडोमीटर जो किसको मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। अब ये दोनों जो आपके पास है स्पीडोमीटर ऑडोमीटर, ये आपके पास बाइक हो या गाड़ी हो, कोई भी हर किसी पे लगा के होता है, ठीक है। अब आपने ट्रेवल किया, पहले कितनी थी स्पीड, शाबाश, पहले 1 मीटर, फिर आपने 4 मीटर, कहीं पे 10, कहीं पे 20, कहीं पे कुछ रह रही। लेकिन अगर मैं कह दूं जो ही आपने नजर डाली, जो ही आपने नजर डाली इस स्पीडोमीटर की तरफ, तब आपके पास वो जो एरो था ना, वो स्पीडोमीटर की वहां पे आपके पास वो पर्टिकुलरली कहां पे था, मतलब तब आपके पास पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे, उस छोटे से टाइम इंटरवल में, वो कितना छोटा होगा, बहुत ही, मतलब नजर डाली, ब्लिंक, इन अ ब्लिंक ऑफ आई, मतलब कि आपके पास यहाँ पे 0.01 सेकेंड, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, तब जो स्पीड थी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या कहते हैं, तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अब नजर दी और बताया ये स्पीड थी 19 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये कितने टाइम इंटरवल के लिए, बहुत ही कम, उस स्पीड को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सो रिमेंबर दैट व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो ऐसे लिखते हैं VINT, INT का मतलब इंस्टेंटेनियस। देखिए कभी कभार आपके स्कूल में लिखा होगा S से स्पीड, ठीक है, सो S से स्पीड भी डिनोट की जा सकती है या V से, लेकिन हायर क्लास में पढ़ोगे V से स्पीड, V पे वेक्टर होगा तो उस पे वेलोसिटी, तभी इनको आपस में कोरिलेट हम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी at a particular instant of time, at a particular instant of time, at a particular instant of time, एक छोटे या in a small interval of time, और in a डैश का मतलब और, in a small, शाबाश, interval of, small interval of time, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपके पास स्पीड होगी, या हम कहेंगे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो ये कितना छोटा टाइम इंटरवल होगा, बहुत, जितना आप छोटा समझ सकते हो, जितना आप छोटा बनाओगे टाइम इंटरवल उतना ही आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा उस पर्टिकुलर सेकंड पे। सपोज किसने बोला 2 सेकंड में, कोई बोलेगा 1 सेकंड में, कोई बोलेगा 0.1, कोई बोलेगा 0.01, कोई बोलेगा 0.0000001, तो एक्यूरेट किसका होगा, इंस्टेंटेनियस, जिसका सबसे
छोटा इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास होगा। मान लीजिए ये टाइम इंटरवल यहां से यहां तक था, स्टार्टिंग से लेकर यहां कितने सेकंड लग गए थे आपको? 0 सेकंड यहां पे था। और टोटल जर्नी में कितना टाइम था हमारे पास? इससे पहले था ना, जो ना हमने इससे पहले देखा था। नहीं, ये मैं कह रहा हूं टाइम 20 सेकंड है ना। और यहां तक क्या आ गई आपके पास? एवरेज स्पीड कितनी आई? और टोटल डिस्टेंस कितनी? 0 मीटर। और यहाँ पे कितना था? 100 मीटर। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितनी निकली? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो टाइम इंटरवल था ना, इतना ध्यान रख लीजिए, इसको क्या करना पड़ेगा? श्रिंक, छोटे से, यहां पर्टिकुलर यहां पे जो स्पीड होगी इसको क्या कहेंगे? इंस्टंटेनियस स्पीड, INT, इंस्टंटेनियस स्पीड। छोटे से टाइम इंटरवल, ये कुछ भी छोटा, जितना आप छोटा लोगे उतना ही क्या आएगा? एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू। जितना बड़ा लोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होगी, वो क्या बनेगी? एवरेज स्पीड। जितना बड़ा इंटरवल एवरेज, छोटा इंटरवल तो क्या बनेगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगी। इसका भी यूनिट वही, इसका भी यूनिट वही। क्या आ जाएगा आपके पास यूनिट? इसका यूनिट भी आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब कैसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस? ध्यान रख लीजिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे लिखते हैं, ध्यान रख लीजिए। इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं, ds, छोटा सा ds बाय dt। व्हाट इज ds? ds का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, छोटा सा डिस्टेंस। और एक है स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। ये हम फिजिक्स में ऐसे डिनोट, आप 11th क्लास में इसको पढ़ोगे। बस इसको ऐसे आपको इतना याद रखना कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, ठीक है। सो व्हाट इज ds? छोटा सा टाइम इंटरवल। व्हाट इज dt? छोटा सा टाइम इंटरवल। ds इज छोटा सा डिस्टेंस का इंटरवल, बहुत ही छोटी डिस्टेंस तो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। इसमें जो स्पीड होगी उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर बड़ा टाइम इंटरवल, उसको क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड उसमें आ जाएगी, ठीक है। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? शाबाश। स्पीड हमारे पास कौन सी है? स्केलर। क्यों स्केलर? क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन हमने जिक्र की नहीं सर। स्केलर क्वांटिटी, वी डोंट बॉदर अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, इन दोनों का रेशो भी क्या आ जाएगा? स्केलर। दो स्केलर क्वांटिटीज का रेशो स्केलर होता है। यहाँ पे जिस तरह हमारे पास कौन कौन से डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? डिस्प्ले। एक्चुअली अगर आपको याद होगा ना, एक बार हमने परसों बता दिया था, स्केलर में एक जगह, ये ना वेक्टर में एक जगह प्रेशर है ना। एक्चुअली अब देखो हायर क्लास में वो स्केलर क्वांटिटी है, वो क्या है? लेकिन आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करवा दूं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट आता है टेंसर्स का। ये रैंक 0 का टेंसर है, पहले तो पता ही नहीं टेंसर क्या है, ये रैंक पता ही नहीं है। अब हायर क्लास में पढ़ोगे, वो एक्चुअली स्केलर है आपके पास। लग रहा है कि आपके पास लाइक करंट, करंट जिस तरह आपके पास लग रही है ना, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन ही आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस तरह याद रख लीजिए, वहां प्रेशर जो है ना आपके पास, वहां पे लिख लेना, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी आपके पास है? स्केलर। लेकिन वो टेंसर का कंसेप्ट मैं आपको, आप बता दोगे वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर। लेकिन आप हायर क्लास में पढ़ोगे वो एक्चुअली स्केलर है। कैसे? उसके लिए टेंसर्स का आपको जिक्र करना पड़ेगा हायर क्लास में, ठीक है। सो स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। वी डोंट रिक्वायर द डायरेक्शन in order to define this particular physical quantity, ठीक है। बात आई समझ? ठीक है। तो ये था किसके रिगार्डिंग? दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड के रिगार्डिंग, ठीक है। और स्पीड में कौन कौन सा एवरेज स्पीड और कौन सा? अब इस पे कोई प्रॉब्लम करते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या है। सवाल ऐसे लिख लीजिए, सवाल ऐसा कुछ कुछ हो सकता है आपके पास। क्या सवाल? देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट। देखो सवाल कैसे है, एन ऑब्जेक्ट। ये जो सवाल आपके पास होगा ना, अगर आपको होगा जब भी हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं, ये लेवल एक होगा, या तो NTSC लेवल का, या तो होगा CBSE लेवल का, या तो होगा ICSE लेवल का। इवन दो मैं क्या बता दूं, नीट जेई में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है ना। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। ओलंपियाड देखो, हर किसी में आपको इसी टाइप की प्रॉब्लम दिखेगी। सर देखो प्रॉब्लम बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ये तुहंदी लेवल हो चिंता पहाड़ वालों क्या वुचो। एन ऑब्जेक्ट कवर्स half of the total distance, half of the total distance with speed v1 and another half
and another half with speed v2। तो आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, बता दीजिए कितनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ना तो यहाँ कुछ डिस्टेंस है ना तो कोई टाइम गिवन है, कैसे करेंगे बाबर साहब, साहब प्लीज लेट अस नो कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। ये प्रॉब्लम आपने की है पिछले साल, इसने की है, इन्होंने एम एम याद है 8th क्लासेस में, चलो कौन सा है, किसी को मालूम कैसे करे इसको, तमीज तो जिक्र यथ मज थे नजर। सवाल उस क्या बना, सवाल ऐसे बोल रहा है, देखिए आपने कुछ स्टार्ट किया, कहीं पे एंड किया है ना, यहां स्टार्ट किया और यहां पे मान लीजिए एंड किया आपने, आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की ना, पता नहीं वो कितनी है, पता नहीं वो कितनी है, लेकिन हाफ इस डिस्टेंस की, उसमें स्पीड कितनी है v1। मान लीजिए देखिए अगर डिस्टेंस है d, हाफ कितना होगा d/2। अब हम फ्रैक्शन नहीं लेंगे, हम ऐसे करेंगे 2d लेंगे, क्या लेंगे, तो हाफ क्या आएगा d। फ्रैक्शन के साथ खेलना मुश्किल है एज कंपेयर टू इंटीजर्स के साथ। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है 2d, कितनी है, इसका हाफ कर दो, हाफ इधर तक आ जाएगा यहां से लेकर, तो डिस्टेंस कितनी होगी d, है ना, और इसमें बोला है स्पीड कितनी है v1, और अनदर हाफ वो भी कितना होगा सर d, उसमें स्पीड कितनी है सर, वही बोला है ना, एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, अनदर हाफ जो वो भी बचेगा d, वो कितनी स्पीड से v2। बताओ एवरेज स्पीड, मुझे मालूम है सर, मुझे क्या मालूम है, एवरेज स्पीड जो है ना सर, एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही है ना, शाबाश, ध्यान रखना। टोटल डिस्टेंस कितनी मैंने रखी, ध्यान रख लीजिए 2d कितनी रखी मैंने, और याद रख लीजिए ये चीज भी याद रख लीजिए आपके पास कि जो टोटल डिस्टेंस आपके पास है ना, वो मैंने एज्यूम की है। यहां पे आपके पास जो आपके पास मकलो ना भैया क्यों नहीं हो, टोटल डिस्टेंस जो आपके पास 2d आपने एज्यूम, क्या ये गिवन था, नहीं, आपके पास क्या गिवन है, सिर्फ आंसर v1 और है ना, v1 और v2, तो आंसर भी निकलना चाहिए v1 और v2 में। आप कोई खुद वेरिएबल डाल दोगे फिर वहीं पे रखोगे, आंसर नहीं चलेगा, आंसर आपके पास उसमें आना चाहिए जो चीजें गिवन है। सो टोटल डिस्टेंस 2d, अब टोटल टाइम नहीं मालूम, आपको मालूम है ना स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये उधर जाएगा वो इधर आएगा, ध्यान रख लीजिए, फिर उसके बाद उतार लेना, ध्यान रख लीजिए, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय, तो टाइम क्या आएगा, टाइम ऊपर जाएगा स्पीड नीचे आएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब मुझे बता दो, मुझे टाइम टोटल निकालो, तो कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर, बता यहां से यहां तक कितना, सपोज अगर ये A ये B और ये C, A से B तक कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस वो क्या है सर d, और इसमें स्पीड कितनी है v1, और उसमें डिस्टेंस कितनी है d, उसमें स्पीड कितनी है v2, तो इधर का टाइम निकल गया d/v1, और इधर आया ना, देखिए कैसे, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहां कितना आएगा, डिस्टेंस क्या है d, स्पीड कितनी है v1, तो d/v1, और उधर d/v2। अब कर दो, देखिए ये 2d है, ये क्या नियर कॉमन d, यहां क्या बचेगा 1/v1, और यहां क्या बचेगा 1 और ये क्या होगा कैंसल। देखो आंसर v1 और v2 में है ना सर, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, v1 प्लस v2, और डिवाइड में क्या आएगा v1 इंटू, है ना ऐसे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 इंटू v2। आपको पता नहीं ये a डिवाइड बाई b बाय c, ये क्या जाएगा ऊपर, तो 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस, देखो आंसर हमारा उसमें निकला जो चीज गिवन थी, v1 और v2 था ना गिवन, सपोज v1 था 10, v2 क्या था 20, तो डाल दीजिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ना इस फॉर्म में a डिवाइडेड बाई b बाई c,
तो सी कहां जाता है, ऊपर। आंसर क्या आएगा, a इंटू सी डिवाइडेड बाई डी। टीच मेन डिवाइड लाइन ये है, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक, आई बात समझ, क्लियर। ये परसों सीखा था ना मैथमेटिक्स में, तभी आपने, आई बात समझ। बाकी इंशाल्लाह इसमें कल हम देखेंगे। इसको बंद कर दो।